नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों 3 दिनों से लगातार मैं ग्रुप डी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं वीडियोज बना रहा हूं, क्योंकि एनटीपीसी का जब भी मैं वीडियो बनाता था उस पर कमेंट्स आता था, सर आप ग्रुप डी के लिए कुछ नहीं बता रहे हो, ग्रुप डी के लिए कुछ बताओ। तो परीक्षा तिथि को लेकर कल हमने बात की थी। कल हमने ये भी बताया था कि कहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। कल मैंने बताया था क्या क्या टॉपिक एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए ही वीडियो है। और पहली बात, अगर जो आपने ग्रुप डी का फॉर्म डाला और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, जितने भी ग्रुप डी के स्टूडेंट हो, टेलीग्राम ग्रुप हमारा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लो। क्योंकि एनटीपीसी आपको पता है परीक्षा पेपर हो रहा है, उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता रहता हूं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये पैटर्न ही आपका रिपीट होने वाला है ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक, ऐसा कोई नहीं है कि सर इससे सिंपल पेपर आएगा। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का जो टॉपिक हमारा, अभी हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई ठप करके बैठ गए हैं। तो जो भी टाइम है आपके पास, 2-3 महीने का टाइम है, जैसे एनटीपीसी खत्म होगा आपका ग्रुप डी का शेड्यूल तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा, तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो अभी हम जो मेन टॉपिक हमने बोला कि अभी हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से नहीं पढ़ सकते हैं। अगर जो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं तो भी हम आपको कुछ ना कुछ बताते हैं यहाँ पे कि क्या आप पढ़ सकते। देखो ऐसा कभी नहीं होता, जीके के पोर्शन की बात करें, मैथमेटिक्स तो कभी कभी होता है, लेकिन वो भी अगर जो आप रिवीजन नहीं करोगे, छोड़ के बैठ जाओगे तो भूल जाएगा। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये भी अगर जो तैयारी नहीं करोगे तो भूल जाएगा। एक बात यहाँ पे मान के तैयारी करना कि अब ये जो मौका है ना, ये आखिरी मौका है, और ये जो नौकरी आपको मिलेगी ना, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। ठीक, कहते हैं ना, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी माँ कब से मेरी आस में उदास बैठी है। ठीक, तो अपने घर वालों फैमिली के बारे में सोच के कि हाँ, मैं अगर जो जॉब लेता हूं तो मेरा जो आने वाली पीढ़ी है, मेरा घर है, मेरा मैं सब कुछ सुधर जाएगा और सब बन जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ करेंगे जो हमारा मेन। देखो ग्रुप डी मैं बता रहा हूँ ना, 100% सक्सेस रेट यहाँ पे दूंगा अगर जो आप मेरे हिसाब से फॉलो करते हो, मेरे हिसाब से चलते हो। पहली बात मैंने कल भी बोला था कि जो भी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसका एनालिसिस डेली देखते रहो, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे चैनल पे देखो, कहीं भी देखो, लेकिन आप डेली उसको देखते रहो। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहोगे, अपडेट रहोगे। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 साइंस में आते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रूल अदा करेगा, मैं सबसे पहले हम रीजनिंग की ही बात कर लेते हैं। और यहाँ पे कल भी मैंने बोला था, आज भी मैं बोलता हूँ कि हमारा जो गोल रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो 75 क्वेश्चन रहेगा। आप किसी भी जोन से 75 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन करके आना है। आप स्कोर की चिंता मत करो कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कल भी कर रहे थे कि सर 80 गया था, 85 गया था। ये घबराने वाली बात नहीं है। आप 75 से ज्यादा प्लस क्वेश्चन करके आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, मैंने देखा कि एनटीपीसी की बात कर लो, एग्जाम हो रहा है, पहले ही दिन इलाहाबाद सेंटर वाले जो न्यूज आई थी कि 50% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। ये ग्रुप डी में भी होने वाला है। कंपटीशन जो आप देख रहे हो ना, उतना कंपटीशन रहेगा नहीं, लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर जो ये छोड़ के बैठ जाओगे, पेपर टफ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, यार पढ़ोगे ही नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। और जो थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रेगुलर करते रहो। ठीक, तो मैंने बोला सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, वेटेज सबसे ज्यादा है। अब आपने सुना है कि कभी कभी कोई बच्चा ऐसे होता है पेपर नहीं निकाल पाता, लेकिन जैसे ही वो कोई एक पेपर क्वालिफाई करता है, कोई भी एक पेपर क्वालिफाई करता है, तो उसके भाग्य खुल जाते हैं, बैक टू बैक पेपर क्वालिफाई करने लगता है। ये क्या होता है? ये कॉन्फिडेंस जब आपका बिल्डअप हो जाता है ना, कि एक बार हाँ आपका भय खुल गया कि हाँ मैंने ये पेपर निकाल लिया तो मैं सारा पेपर निकालूंगा, तो वो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। और बात करूं अगर जो ग्रुप डी के पेपर में, तो 100 क्वेश्चन आने हैं। आपका कॉन्फिडेंस जब बिल्ड तब होगा जब आप रीजनिंग को टारगेट करोगे और मैथ को टारगेट करोगे। रीजनिंग को टारगेट करना है 25 क्वेश्चन, आपने रीजनिंग में ही 25 क्वेश्चन मार दिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो जाएगा कि यार रीजनिंग में 25 कर ले रहा हूँ, मैथ में 20 कर ले रहा हूँ, तो इसी में तो हमारा 45 हो जा रहा है, इसी में हमारा 45 हो जा रहा है, तो हम साइंस में तो 20 करके आएंगे, साइंस में 22 करके आएंगे। साइंस कुछ नहीं है, साइंस रट्टा मारना है। मैं फिर से बोला, रट्टा मारना है। साइंस क्या मारना है वो भी मैं बताऊंगा, कहां से पढ़ना
वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। तो रीजनिंग को टारगेट करके चलना है कि आपको 25 करना ही करना है। और अगर जो जिस दिन आपने रीजनिंग में 25 लगाओगे यार, 20 बार 18-20 तो ऐसे लगा लेते हो, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा प्रयास करना है, करोगे नहीं। एनटीपीसी में देखो कितने सिंपल पेपर आ रहे हैं रीजनिंग के, बच्चे करके आ रहे हैं, ठीक है। और यही पैटर्न रहेगा आपका, थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। अभी तक कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं पूछे, इसलिए घबराओ मत। एक क्वेश्चन कैलेंडर का नहीं आता तो छोड़ सकते हो। मैंने बोला कि 25 ही तो करने हैं, 30 में 25 बोल रहा हूँ, 25 प्लस करने हैं, ऐसा नहीं 25 में मला आता है तो छोड़ के नहीं आना, ठीक है। 30 में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आप उतना तो करो रीजनिंग में, और उतना कर लेते हो तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ तो आप आगे बढ़ोगे, तो आपका और मन करेगा, अंदर से प्रेरणा मिलेगी, तो इसमें मैं इतना कर ले रहा हूँ तो इसमें मैं इतना कर लूँ, ठीक। तो ये आपका टारगेट 25 लेके चलना है। पहली बात रीजनिंग के लिए आपको देखो, शुरुआत से अगर जो आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी तो पहली बात चैप्टर वाइज रीजनिंग एक बार पढ़ डालो। एनोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये सारे एक एक दिन के चैप्टर है। सीखने वाली क्या बात होती है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट सीखना होता है, क्लासिफिकेशन वो क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन सीखना होता है, और क्या होता है कथन निष्कर्ष के जो टॉपिक होते हैं समझ में नहीं आते उसको सीखना होता है, डाइस सीखना होता है, कैलेंडर सीखना होता है। सीखने वाले टॉपिक को अच्छे से सीख लो। एक बार आपने 20-22 टॉपिक होते हैं, ज़्यादा नहीं रीजनिंग के, उनका प्रैक्टिस कर लिया, उनको अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद रीजनिंग कुछ बचता नहीं है। जो भी है रीजनिंग कुछ मत पढ़ो, आप एक बार चैप्टर वाइज पढ़ लो 15-20 दिन का टाइम लेके। उसके बाद डेली सोचो कि मुझे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, सिर्फ 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उठा के प्रैक्टिस करो, बस रीजनिंग इतना ही करो, ठीक। और आप यही काम करके आसानी से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये करो, जैसे आपने ये सोच लिया कि रीजनिंग में मुझे जो भी टॉपिक है, पढ़ने वाले टॉपिक की बात करें, 10-12 टॉपिक है पढ़ने वाले एक्चुअल में रीजनिंग में, वैसे जो टॉपिक है वो तो आप खुद से कर लोगे, ठीक। टाइम टेकिंग होता है रीजनिंग, इसलिए दिया जाता है कि बच्चे का टाइम इसमें ज़्यादा लॉस्ट हो, और टाइम कम लॉस तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो उनको आप 20 दिन में ख़त्म करने के आप तो टारगेट करो कि हाँ मुझे जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको मैं 20 दिन में ख़त्म करूँ। कल वाले वीडियो में मैंने बताया भी था इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक। तो उसको आप ख़त्म कर लो। उसके बाद क्या करो कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि आज मैं एनालॉजी उठाऊंगा और एनालॉजी के 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, आज मैं क्लासिफिकेशन उठाऊंगा 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, आज मैं कथन निष्कर्ष उठाऊंगा टॉपिक और उसके 30 क्वेश्चन लगाऊंगा। इसके लिए आपके पास बुक जरूरी है, एक कंप्लीट कोई बुक ले लेना, RS अग्रवाल का ले लेना, किरण का ले लेना, कोई भी पब्लिकेशन फर्क नहीं पड़ता, मोटी हो जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा हो, ये आप कर सकते हो। तो ये आप रीजनिंग के लिए करके अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हो। अब आइए हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको पता 25 क्वेश्चन आने हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको टारगेट 20 क्वेश्चन लेके चलना है, 20 प्लस लेके चलना है, ठीक। अब अगर जो मैथ में आपने 20 क्वेश्चन कर दिया ना तो आप एग्जाम निकाल ले जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं तो रीजनिंग में 25 कर रहा हूँ, मैथ में 45 हो जा रहा है, तो यार मैं इसमें 45 कर ले रहा हूँ तो साइंस में भी तो 20 कर सकता हूँ। तो अगर जो हमने साइंस में 20 के तो हमारा 65 हो रहा है, और 10-12 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे जीके में, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जीके के लिए मैं क्या बताऊँ, स्टैटिक जीके ही आपका ढेर आएगा, और करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स पढ़ के आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। पहली बात, आप अगर जो मैथ का क्लास कहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो मैथ, देखो मैथ वीक बोलते हो ना आप लोग, पहली बात जिनका भी मैथ वीक है मैं उनके लिए बता दूं कि आप लोग पहला काम करो, चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से मैथ पढ़ डालो। कोशिश करना 1.5 महीने में कंप्लीट कर लो। क्या बोला मैंने, 1.5 से 2 महीना भी ले सकते हो, 1.5 से 2 महीने में पहला काम चैप्टर वाइज कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ डालो। जो भी आपके 15 से 20 चैप्टर है, ये इस कोशिश करना, एडवांस में मत डालना, अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 टॉपिक हैं उनको आप पढ़ डालो। 1 से 1.5 महीना ले लो, 1.5 महीना ले लो, 1.5 महीना बहुत होता है, ठीक। ये कर लेना पहली बात। अगर जो जिनका मैथ वीक है ये काम करना, कहीं से पढ़ना कोई फर्क नहीं, कोई भी टीचर आपको अच्छा पढ़ाता है, जहाँ पे अच्छा समझ में आता है। मैं तो खैर प्रैक्टिस ही कराता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस पे आना। उसके अलावा भी आप देखो, मैंने यहाँ पे रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आई थी जिसमें 3200 क्वेश्चन दिए होते, उसकी मैंने प्रैक्टिस सेट कराई थी, लगभग 1200 क्वेश्चन मैंने कराए थे। खैर एनटीपीसी का एग्जाम आ गया तो यहाँ पे हम गेस्ट पेपर चला रहे हैं, इसको भी आप कर सकते हो। हर वीडियो में 30 क्वेश्चन मिलते हैं, शाम को आपको वीडियो मिलती है, इसको देख सकते हो, ठीक। पहला काम आपको ये करना है, चैप्टर वाइज पूरा मैथ लगा लेना है। प्रैक्टिस सेट आपको उसके बाद करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको लगाते रहना है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, क्योंकि टीसीएस से एग्जाम करा रहा है, ठीक। उसके बाद हमने एक पीडीएफ बनाई थी 500 क्वेश्चन का, जो गेस्ट पेपर है, ठीक है। ये आप जरूर लगाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
हमारी जो पीडीएफ है उसमें कौन कौन से, एक तो साइंस का पीडीएफ मैंने बनाया था, करंट अफेयर्स का पीडीएफ बनाया था। अभी करंट अफेयर्स का आप ग्रुप डी वाले मत लेना, आप मैथमेटिक्स का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर ले सकते हो, ये ले सकते हो, साइंस का जो पीडीएफ हमारा ये ले सकते हो, और एक मस्ट है जो आपको लेना ही लेना है वो स्टैटिक जीके का पीडीएफ, क्योंकि ये तो मैंने बात कर लिया रीजनिंग का, ये तो मैंने बात कर लिया मैथ का। अब हम आते हैं साइंस का। साइंस में पहला काम क्या करना, आप सबके पास एक बुक होती है लूसेंट की, लूसेंट की आपके पास होगी ना, होगी है तो कमेंट करके बता देना, ठीक। लूसेंट बुक में थ्योरी वाली आती है। पहला काम आपको करना है कि आप ये कोशिश करो, अगर जो आप साइंस कुछ भी नहीं पढ़ो तो अच्छी बात है, तो आप एक टारगेट लो अपने आप से कि मैं एक वीक में, एक हफ्ते में लूसेंट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थ्योरी 2 बार पढ़ के ख़त्म करूँगा। मैंने याद करने के लिए नहीं बोला, आप पढ़े हो पहले तो रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, मुझे पता आपने पढ़ा होगा पहले। आप एक हफ्ते में 2 बार रिवीजन कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 2-2 दिन का टाइम देके 6 दिन में आप रिपीट कर लेना, ठीक। इसके बाद आपने लूसेंट कर लिया। अब यहाँ पे एक बुक आती है प्लेटफॉर्म की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, तीनों की आती है, जिसकी मैंने वीडियो क्लास आपको भी कराई है, वीडियो क्लास कराई है चैप्टर वाइज। बायोलॉजी टोटल 18 टॉपिक था, 18 टॉपिक का वीडियो मैंने अपलोड किया है। फिजिक्स का भी मैंने 17-18 टॉपिक किया है, उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल होगा, जाके आप देख लो, ठीक। या तो आप बुक ले सकते हो प्लेटफॉर्म की, इसको आप ले लेना तीनों बुक, और वहां से आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, उसको आप लगा डालना, उसको आप सीख लेना और एनालिसिस के साथ सीखना, ठीक। पहली बात एनालिसिस के साथ, और वीडियो मैंने बनाया है कंप्लीट। और यहाँ पे एक और बात, एनसीईआरटी क्लास मैं लाऊंगा कंप्लीट साइंस का, 3 वीडियो अभी तो मैंने दिया है एनसीईआरटी के, लेकिन एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं लेके आऊंगा वीडियो के माध्यम से, वो जल्द लाऊंगा, आप लोग सिर्फ ग्रुप डी के लिए रहेगा, ठीक। और साइंस का कंप्लीट पीडीएफ है, जिसको लेके आप रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना, पीडीएफ से सिर्फ रट्टा मारना है। ये जो पीडीएफ मैं दे रहा हूँ आपको साइंस का कंप्लीट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको लेके आपको सिर्फ रट्टा मारना है। ये तो हो गया साइंस की बात। साइंस में भी आपका टारगेट रहेगा 20+, कितना रहेगा 20+ आपको करना है। और आप जिस भरोसा रखो, जिस हिसाब से मैंने बताया, लूसेंट थ्योरी पढ़ लो, प्लेटफॉर्म की बुक लगा लेना, और जो भी वीडियो क्लास है उसको देख सकते हो। और साइंस का नोट्स पीडीएफ ये आपका लास्ट में पढ़ सकते हो, पीडीएफ ले लेना अभी, लेकिन जब सब कुछ पढ़ लेना तो ये नोट्स पढ़ लेना, तो आपको लगेगा कि हाँ कितने क्वेश्चन आपको निकल के आ रहा है। 1 लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 130 पेज का कंप्लीट नोट्स है, और एनसीईआरटी क्लास मैं लास्ट में लेकर आऊंगा, ठीक है, जैसे सारी चीजें आप कंप्लीट करते हो। अब हम बात कर लेते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की। तो स्टैटिक जीके, सबसे पहले मैं बात करूँ स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है। स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ है। पीडीएफ की बात करें 175 पेज का कंप्लीट पीडीएफ है, सिर्फ इसी को लेके आपको रट्टा मारना है। 45 टॉपिक है, 45 टॉपिक है, बुक्स वाला टॉपिक जो मैंने करंट अफेयर्स में ऐड कर दिया था, 45 टॉपिक है, इसको लेके पढ़ डालो। आप 2 दिन 3 दिन में एक एक टॉपिक करो, लेकिन आपको एग्जाम से पहले खत्म करना है और याद करना है। तो पहला काम ये करना है। और करंट अफेयर्स पहला काम, दूसरा काम ये करना है आपको करंट अफेयर्स में 2020 का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ डालना है। एग्जाम से पहले डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको जब तक डेट आता है तब तक आपको 2020 का करंट अफेयर चार्ट के रखना है। ऐसा हो कि एग्जाम डेट आए तो आपको सिर्फ रिवीजन करना रहे, ठीक। 2020 का आप अगर जो याद करके रखते हो तो 3-4 महीने का और पढ़ना रह जाएगा, तो वो तो आप पढ़ ही लोगे कम समय में, ठीक। तो आपको जीके में स्टैटिक जीके पढ़ना है और 2020 का पूरा करंट अफेयर्स आपको रट डालना है। तो ये सारी चीजें थी। और यहाँ पे मैथ में 3200 का जो कंप्लीट आपका रुक्मणी प्रीवियस क्वेश्चन आया था, इसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा। साथ में अभी मैं शाम को इवनिंग में एक क्लास लेके आता हूँ जिसमें 30 क्वेश्चन एनटीपीसी का गेस्ट पेपर टाइप का कराता हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और एनटीपीसी का जो एनालिसिस चला उसको देखते रहो। साथ में टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने बताया, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। हमारे कुछ पीडीएफ है उनको ले सकते हो। रीजनिंग का पीडीएफ भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा ग्रुप डी के लिए। 20-25 दिन का टाइम दीजिए मुझे ग्रुप डी वालों के लिए, क्योंकि एनटीपीसी का खैर एग्जाम चल रहा है। और इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, और पल पल जो भी है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम ग्रुप जो भी मैंने बताया उसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ हमारे है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।